नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज और आप देख रहे हैं विनोद भारद्वाज यूट्यूब चैनल। और आज हम लेकर के आए हैं शनि का राशि परिवर्तन क्या कहता है। कन्या राशि पे शनि के राशि परिवर्तन का 2.5 सालों तक प्रभाव, कौन से कार्यों को आपको नहीं करना चाहिए, किन कार्यों से आपको बच करके निकल जाना चाहिए, किन कार्यों को अवश्य करना चाहिए। आज विस्तृत वार्ता कन्या राशि के बारे में की जाएगी। पूरे वीडियो को देखिएगा। यदि आपकी राशि कन्या है तो जरूर आप देखिएगा कि पिछले जो आगे आने वाला 2.5 साल है, कितना सटीक फलादेश मैं आपके लिए लेके आया हूं। लिख के रख लीजिएगा, वीडियो को शेप करके रख लीजिएगा। इन कार्यों पे अगर ध्यान देंगे तो शनि आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, बल्कि अच्छे फलों को प्राप्त कराएगा। आप सभी लोगों को मालूम है कि शनि का राशि परिवर्तन कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और 29 मार्च 2025 को शनिश्चरी अमावस्या के दिन शनि भगवान कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और मकर राशि वालों के लिए शनि की 7.5 समाप्त कर रहे हैं। तो मेष राशि वालों के लिए शनि की 7.5 का प्रारंभ काल है। कर्क और वृश्चिक राशि वालों के ऊपर से ढैया समाप्त हो रही है, तो धनु और सिंह राशि वालों के ऊपर शनि की दृष्टि बनी हुई है, मतलब ढैया बनी हुई है। ऐसे में कन्या राशि पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ध्यानपूर्वक समझने की जरूरत है। मैं ऐसा कह सकता हूं कि कन्या राशि वालों के लिए शनि सामान्य शुभदायक फल प्राप्त कराने वाले हैं। कई महत्वपूर्ण कार्यों में उन्नति आपको दिखेगी। जो कार्य रुके हुए हैं उन कार्यों में शुभता प्रदान होगी, तो कार्य आगे बढ़ेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण कार्यों में संघर्ष भी बढ़ेगा, इसके लिए भी आपको तैयार रहने की जरूरत है। बीमारियों की यदि बात करें तो शनि उदर रोग, पेट से संबंधित बीमारियां दे सकते हैं। अस्थि हड्डी से संबंधित बीमारियों को भी दे सकते हैं। तो इसलिए बीमारियों में पेट की बीमारी या हड्डी की बीमारी 2.5 सालों में हो तो आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आर्थिक मामलों में निश्चित रूप से सफलताएं तो मिलेंगी, परंतु अनावश्यक खर्च पे आपको लगाम लगा के रखनी है, क्योंकि शनि जब खर्च कराने पे आएंगे ना तो आपका बैंक बैलेंस खाली कर देंगे। इसलिए आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि अनावश्यक खर्च से आपको बचना होगा। साथ ही साथ वाहन, जमीन, मकान, घर भी आप इन 2.5 सालों में परचेज कर सकेंगे। ऐसा योग बन रहा है। इस योग के अनुसार आपको घर, मकान जरूर मिल सकता है। यदि आप व्यापारी हैं तो थोड़ा परिश्रम दिख सकता है, लेकिन आर्थिक उन्नति के योग बने रहेंगे। लेकिन सावधानी बरतनी होगी। अपने मित्र, बंधु या स्नेही जन, आपकी छोटी छोटी बातों पे आपके स्नेही जन के मन में मन मुटाव हो सकता है। मन मुटाव इतना बढ़ सकता है कि यदि आप समय पे सावधान ना हुए तो आपके मित्र आपके शत्रु में परिवर्तित हो सकते हैं। माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ संतान की उन्नति के योग भी दिख रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में कुछ खुशियों का बहार आ सकता है। पति पत्नी के जीवन में शनि का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। यदि संतान के लिए प्लान कर रहे हैं तो निश्चित रूप से अच्छे संतान के योग भी आपके जीवन में हो सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कन्या राशि के लिए जो राजनैतिक व्यक्ति हैं, जो भी कन्या राशि के राजनैतिक व्यक्ति हैं, उनके लिए विशेष महत्वपूर्ण यह शनि का परिवर्तन है। राजतंत्र से
आपको कुछ लाभ मिल सकता है, आपको कुछ पद मिल सकता है, आपको कुछ प्रतिष्ठा मिल सकती है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो थोड़ा सा मेहनत और कर डालिएगा, क्योंकि शनि भगवान कन्या राशि के विद्यार्थियों को कुछ दे करके जाने वाले हैं। परंतु आप एक कार्य करिएगा, अपने शत्रुओं पे विशेष दृष्टि रखने की आवश्यकता है। वाणी पे विशेष दृष्टि रखने की जरूर आवश्यकता है। वाणी पे दृष्टि क्या रखेंगे, वाणी पे लगाम लगाने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ अपने संतान पे, यदि आपके घर में संतान हैं, बड़ी संतानें हैं, तो उन पर भी निगाह रखने की आवश्यकता है। साल का पहला, 9वां, 12वां महीना, ये 2.5 सालों तक अशुभ कारक है। इन महीनों में कोई विशेष कार्य करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा सचेत रहें, बहुत सावधानी से करें और शनि की आराधना करके करें। कन्या राशि के जातक यदि शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान किसी झाड़ू बहारू वाले को, जिसे जमादार कहते हैं, उसे देंगे तो आर्थिक उन्नति के साधन बन सकते हैं। व्यापारी यदि आप हैं तो शनि के सामने शनिवार के दिन 4 मुखी दीपक सरसों के तेल का जला करके आप देखिएगा, व्यापार में 4 चांद लग जाएगा। मित्रों, इस कार्यक्रम को अपने पास सेव भी कर लीजिएगा और देखिएगा कितना सटीक फलादेश हमने किया है, आपके जीवन को कितना प्रभावित करता है। यदि आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप आकर के हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।